नात खानी मैं सुन्नी हूं, अल्लाह का करम है, नात खानी हमारी रगों में रची बसी हुई है। हमारे यहां शादी की तकरीबात में जी नात खानी रखी है, 1.5 घंटे की नात खानी, आलिम दीन बैठा होगा, उसका 15 मिनट बयान नहीं करवाएंगे। या अगर आलिम दीन बयान करने लगेगा 2 घंटे नात खान यहां पर रिमझिम की तकरार करेगा ना, रिमझिम जिम 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 रिमझिम रिम जिम 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 जिम, नारे तकबीर नारे रिसालत। अरे भाई इस रिमझिम में कौन सी नात खानी पोशीदा, जरा ये बताओ, और पैसे लुटा रहे हैं। आलिम दीन बयान करने खड़ा होगा, कहेंगे हुजूर 15 मिनट हैं आपके पास। क्या आपको ये चेंज नजर नहीं आता? जो रीढ़ की हड्डी थी इल्म दीन, जिसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम जहालत के खात्मे के लिए तशरीफ लाए, उस वारिस नबी को आप कहते हैं कि 15 मिनट, और जिस नात खान की फजीलत पर कुरान और हदीस में कोई दलील मौजूद नहीं है, आप उसे 1.5 घंटे देते हैं। नात खान को आप 1 लाख का लिफाफा देते हैं, आलिम दीन को 10,000 का लिफाफा देते हैं। शर्म नहीं आती हमें? वारिस नबी का यह हाल हमने कर रखा है। उस पर जब हम जैसा कोई आदमी हक बयान करता है तो कहते हैं पता नहीं अपने रहे कि नहीं रहे। शायद मुफ्ती साहब पटड़ी से उतर गए। जितने तुम लोग पटड़ियों पे चढ़े हुए हो ना, मेरे सामने आकर बैठो, गुफ्तगू करो, देखते हैं कौन पटड़ी पे चढ़ा हुआ है। जितने टनाटन सुन्नी बने हुए हैं ना, मैं चैलेंज करता हूं, उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम की बात कर रहा हूं। हमें टनाटन सुन्नी, आओ मेरे सामने बैठो, मैं जरूरियात अहले सुन्नत के बारे में चंद क्वेश्चन तुमसे करता हूं, जवाब दे दो, मैं तुम्हारा हाथ चूमूंगा। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। उलमा की जो तौहीन तज़ीक मैं देखता हूं, वो अल्लाह माना लफीज, कुर्सियों में बैठा हुआ एक नात खान, आलिम नीचे बैठे हुए स्टेज के ऊपर, आपको इसमें कोई बेइज्जती नजर नहीं आती? इसमें कोई तौहीन तहकीर का पहलू नजर नहीं आता? करें मेरे साथ डिबेट, मुनाजरा करें, इसमें तौहीन का पहलू है उलमा के लिए। नात खान खड़े होकर नात पढ़े, मैं बैठ के क्यों बयान नहीं कर रहा हूं? उलमा तशरीफ फरमाए, खड़े होकर मैं बयान करता हूं। मेरी हमेशा आदत है, मैं कोशिश करता हूं मैं ना बैठूं। अगर आलिम दीन बैठे हुए हैं, मैं कुर्सी पे बैठूं, नीचे सैयद सादात बैठे हुए हैं, ये अच्छा लगेगा बताइए? अगर हम इन बातों पे कलाम करते हैं, हम डब्बे पीरों पे कलाम करते हैं, जिन्होंने गद्दियां समेट ली हैं, अब्बा जान की हुकूमत उनके हाथ में बगैर मेहनत के आ गई है। एक साहबजादा साहब से मैंने पूछा कि आप माशाल्लाह आप पढ़े लिखे तो होंगे, कितना पढ़ाया आपने? माशाल्लाह मैंने A लेवल्स किया है। मैंने कहा भाई मैं दीन के हवाले से वो तो नहीं पढ़ा, क्या जरूरत है पढ़ने की? अब्बा जान की तरफ से हुकूमत हाथ में आ गई है, बनी बनाई, इतने सारे गुलाम मिल गए हैं, नौकर रखे तो शायद गन चले तो भाग जाएं, ये तो ऐसे है कि जान कुर्बान कर देंगे। बने बनाई हुकूमत है, नजराने आ रहे हैं साहब। इन पीरों ने जाली पीरों ने तबाह कर दिया अहले सुन्नत को। इन नात खानियों ने जिस तर्ज पर हम नात खानी कर रहे हैं, इसने तबाह कर दिया है हमारे अहले सुन्नत को। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप 100 साल नात खानियों में बैठते रहें और फिर एक नौजवान से क्वेश्चन करें गुस्ल के 3 फर्ज बताओ, बता सकेगा? तलाक के मसले पूछें आप, बता सकेगा? हराम हलाल के मसले पूछें कि तुम रिस्क हलाल कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? मैंने एक शख्स को दरसे कुरान की दावत दी, कहने लगा मुफ्ती साहब टाइम कहां होता है, रिस्क हलाल कमाना भी तो इबादत है। मैंने कहा कमाना भी इबादत है या कमाना ही इबादत है? फिर उनसे पूछा अच्छा ये बताओ कि रिस्क हलाल कहते किसको है, जरा जवाब दो। थोड़ी देर सोचता रहा, कहने लगा आप बताएं। मैंने कहा माशाल्लाह कमा आप रहे, बताऊं मैं? सुभान अल्लाह, ये हालत है हमारी। ये जितने नात खानियों में ज्यादा बैठने वाले मौजूद हैं, जिनको नात खान एक लम्हे में 7वें आसमान पे पहुंचा देता है। मैं आऊंगा मैदान माशर में, सरकार निगाह फरमाएंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, सीने से मुझे लगाएंगे, मैं इशारा करूंगा, ये सारे सुन्नी मेरे साथ जाएंगे, या रसूलुल्लाह कहते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आपने कहा यार इतना शॉर्टकट, ये दारुल खामखा कायम किया, 8 साल में आलिम बने, टीचर्स की डांट बर्दाश्त करें, घर वालों की जुदाइयां बर्दाश्त करें, गर्दाने याद करें, सरफ़े सगीर कबीर याद करें, मंतिक पढ़ें, फलसफा पढ़ें, उसूल फिक पढ़ें, फिक पढ़ें, हदीस पढ़ें, उसूल हदीस पढ़ें, तफसीर पढ़ें, उसूल तफसीर पढ़ें। ये तो बिल्कुल पागल लोग हैं। हम होंगे मैदान माशर में पहुंचेंगे, मुफ्ती साहब को कहेंगे मुफ्ती साहब साइड में आए, पहले फकीर अंदर जाएगा, क्योंकि नात खानी अटेंड की हुई हैं, नात खानों ने यकीन दिलाया हुआ है कि सीधे जन्नत में जाओगे। तुम आशिक रसूल हो और जन्नत किसकी है? सरकार की। तो क्या आशिक जन्नत में नहीं जाएगा? आप सवाल क्यों नहीं करते कि बताओ आशिक कहते किसको हैं, उसकी निशानियां क्या हैं? आप अगर सफेद कोट पहनकर खड़े हो जाएं तो डॉक्टर बन जाएंगे, काला कोट पहन के खड़े हो जाएं वकील बन जाएंगे, बोलिए। लेकिन हमारी शान ये है, ना इश्क की तारीफ आती है, ना आशिक रसूल की तारीफ आती है, ना इश्क की निशानी और अलामात हमें मौजूद है। लेकिन मान लो कि मैदान माशर में आएंगे तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर आप कहां थे, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है। और ये सुन्नी यूं करता हुआ, दाढ़ी मुंडा, पैंट शर्ट पहना हुआ, मां बहन की गालियां बकने वाला, टिकटॉक पे अपनी क्लिप पे डालने वाला, फेसबुक पे लड़कियों से चैट करने वाला, नाम मोहम्मद अकरम है, जुलेखा के नाम से फेक अकाउंट बनाने वाला,
और सारा दिन लड़कियों के पीछे भागने वाला, ये जाएगा सीधा जन्नत में, क्योंकि इसने नाथखानियां अटेंड की हैं। बताइए इसमें मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं? हमारे सुन्नी नौजवानों ने इस शॉर्टकट को हासिल करने के बाद इल्म दीन सीखना छोड़ दिया है। बल्कि मैं तो नाथखानों को भी कहता हूं, इनको बिठाओ मेरे सामने एक दफा, मैं आपके सामने इम्तिहान लेता हूं, ये बुनियादी मसाइल बता दें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चंद एक होंगे जो बता सकेंगे, वरना नहीं। इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, नबी के नाम को बेच बेच के अपने बंगले बनाए, अपनी कारें बनाई हैं, और देने वाले आप हैं। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है जी? 25,000। नाथ खान एक नाथ खानी के अंदर 1.25 लाख कमाता है, और फिर कान में कहता है हुजूर इजाजत हो तो दूसरी जगह चले जाऊं। कभी बैठ के बयान नहीं सुनेंगे किसी आलिम का। तीन भाई बड़ी इतनी बड़ी ड्यूटी सरकार ने दी हुई ड्यूटी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? तुम्हें सरकार ने ड्यूटी दी, साबित करो। हमें दी है ड्यूटी, हमें वारिस नबी। बुखारी की रिवायत मौजूद है, उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे नबी ने फरमाया नबी के वारिस उलमा है, नाथ खान नहीं है। तुम कहते हो सरकार ने मुझे ड्यूटी पे लगाया है, झूठ बोलते हो। लाओ दलील दो कि तुम्हें सरकार ने ड्यूटी पे लगाया है। कहां लगाया बताओ, दलील दो। एक शख्स खड़ा हो जाइए, बच्चा, भाई मुझे सरकार ने ड्यूटी पे लगाया कि तुम्हारी बैठ जा बेटा, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं। ये भी कहां पे टांगती है। अगर ये बच्चा खड़ा होकर दावा करे, माज़अल्लाह करेगा नहीं, वैसी बात कर रहा हूं, मुझे सरकार ने ड्यूटी दी है कि तुम्हारी जेब से 500 रुपए निकलवाऊं। एक सवाल तो करेंगे ना, भाई कहां से ड्यूटी दे दी तुझे? यानी 500 रुपए निकलने की बारी है तो हमारा जहन काम करना शुरू कर दे। और एक शख्स झूठ बोल रहा हूं, नबी करीम पर मुझे ड्यूटी दी है। किस चीज की ड्यूटी दी है? यहां नात पढ़ो, पैसा लो, गिनो, दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, चौथी जगह जाओ, नमाजें पढ़ो ना पढ़ो, लड़कियों से दोस्ती करो, चरसे तुम पियो। हर नाथ खान ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत इनके अंदर जो बिगाड़े वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। और कहते हैं मुझे सरकार ने ड्यूटी दी है। मैं कसम खा सकता हूं कि उलमा को ड्यूटी दी है, इन बच्चों को ड्यूटी दी है मेरे आका ने। तुम्हें कहां से ड्यूटी दी है? मुरीदुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सरकार ने ड्यूटी दी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को सरकार ने ड्यूटी दी। किस चीज की? नाते पढ़ो, इल्म दीन आम करो, हदीस का इल्म आम करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदीने से यहां पर आए हैं, मुरीदुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने मदीना छोड़ा तबलीग दीन के लिए, नबी करीम के नाम के ऊपर, सरकार के हुक्म के ऊपर। कैसे कहते हैं आपके सरकार ने हमें ड्यूटी दी है?